है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, अर्थात इसका नाम ये भी है। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे आप लोगों ने आपके एनसीईआरटी बुक में या कोई अदर रेफरेंस बुक हो जिसमें इसका नाम जैसे मैंने आगे लिख भी रखा है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, अर्थात इसका नाम ये भी है। तो आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि जब आवेश दौड़ने लगता है या कह लो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार दिखता है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम सभी का आज लेक्चर नंबर है 7। और अभी तक हम लोगों ने इसमें ऑस्टेड का प्रयोग सीखा, बायो तथा सेवर्ट का नियम भी सीखा। बायो तथा सेवर्ट के नियम में टोटल 4 अनुप्रयोग सीखे और उन चारों अनुप्रयोगों के फार्मूले आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं। प्लस 2 नंबर का अंक सीधे सीधे ये पूछ लेता है परीक्षा में कि आप इसका फार्मूला लिखिए कि बायो तथा सेवर्ट नियम से किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखे या व्यंजक का सूत्र लिखे। जैसे भी प्रश्न का घुमावदार भाषा थोड़ी हो सकती है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट मजबूत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप उसका जवाब जरूर लिख ले जाएंगे। तो सीधे सीधे 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको फार्मूला याद होगा। इसका बोनस पॉइंट और क्या है, सीधे सीधे तो आपको पहले कॉन्सेप्ट भी पता है, दूसरे 2 नंबर क्लियर होने की पूरी संभावना है। और जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे, क्योंकि जब फार्मूला याद होता है ना तो उस फार्मूले में प्रश्न एग्जामिनर ऐसे ही अधिकतर रखता है, बोर्ड हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि मान लो उस फार्मूले में 5 भौतिक राशियां हैं तो 4 के मान आपको दे दिए जाते हैं, 1 ज्ञात करना होता है। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो कुल मिलाकर के बात प्यारे बच्चों यहां पर आके रुकती है कि आपको पहला काम यह है कि सभी डेरिवेशन के फार्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि यह फिजिक्स के लिए अति आवश्यक है आपको किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको उसका अगर सूत्र प्राप्त होगा तो कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट उसका पकड़ ले जाओगे कि अच्छा धारा यहां पर प्रवाहित हुई थी इसीलिए यहां पर धारा का मान दिया गया है। तो प्यारे साथियों, ऐसे चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े बहुत लेंथी भी डेरिवेशन थे, लेकिन आप सभी ने भरपूर सहयोग दिया है और क्लास को अंत तक देख करके रिजल्ट खुद फाइंड आउट किया होगा, आपने खुद आभास किया होगा कि हां हमने इंक्रीमेंट हुआ है, हम डेरिवेशन बना पा रहे हैं। तो स्वागत है प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। अब क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं में 2 अनुप्रयोग और हैं बायो तथा सेवर्ट के जो आप लोग सीख रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से अपने मित्रों को बता भी देंगे आप जिस माध्यम से है कि एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सर से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास एक दिन भी आप मिस करते हैं ना तो आपका नुकसान होता है। बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, बट जब लाइव आप देखते हैं ना तो हम आपके लाइव कमेंट पढ़ पाते हैं, है ना, उनका आपको जवाब दे पाते हैं और आप भी बिल्कुल जेन्युइन रूप में कि हाँ आप सर आगे क्या बताने वाले हैं, आप सर आगे क्या लिखने वाले हैं, इससे आपके दिमाग का जो पावर है ना वो काम करता रहता है लगातार लाइव क्लास में, ठीक है। सर अध्याय 3 का नोट्स कब दीजिएगा? हाँ, कल शाम तक बोले हैं भाई, टेक्निकल टीम से मैंने पूछा तो बोले हैं कल शाम तक। देखो ये ऐप की प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से दे दिया गया है, ठीक है। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हट जाती है वैसे ही अपलोड कर देंगे, इनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ क्रिएट करना है और कुछ चीजें चल रही हैं एप्लीकेशन में, इस वजह से। बाकी परेशान नहीं होना, आपका पैनल पीडीएफ की वजह से नोट्स बना होगा। मैंने कहा था प्यारे बच्चों जो फाइनल नोट्स आपके पास पहुंचेगा वो सिर्फ आपके रिवीजन में अच्छे से मदद करने के लिए है। आप ये नहीं कि उस नोट्स को फिर उतारो अपनी कॉपी में छाप रहे हो, टीपू सुल्तान नहीं बनना, है ना। एक जेन्युइन रूप में एक जो वास्तविकता है, मेहनत करने वाले बच्चों की जो निशानी है वो यही है। जैसे ही मैंने पढ़ाया आपके पास पैनल पीडीएफ पहुंचा, आपने उसको मेंटेन किया कि आज हमने इतना पढ़ा। मैक्सिमम बच्चे मुझे फार्मूला शीट भेजते हैं, मुझे पूरा डेरिवेशन करके भेजते हैं, ये सब क्या दिखाता है? आप एक्टिव हैं, ठीक है, आप क्लास को लेकर के एक्टिव हैं। समझ में आया, थोड़ा कम आया, थोड़ा ज्यादा आया, बहुत कम आया, ये सब बातें इग्नोर करनी है। उसके पहले आप कितना जिम्मेदार है अपने कोर्स को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर के। ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, यही आपका काम रोज का रहना चाहिए। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी बगल पड़ोस में भंडारा ये आता जाता रहेगा, लेकिन पढ़ाई इंटर क्लास दोबारा लौट के नहीं आएगी। टारगेट बोर्ड के परिवार के हम सदस्य हैं हम लोग, हम अगर आपको नहीं समझाएंगे तो दूसरा कौन समझाएगा? जागरूक बनिए, ठीक है। चलो प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अभी तक आप सभी ने बायो तथा सेवर्ट सर का नियम सीखा। क्या बोलेंगे सभी बच्चे कि म्यू नॉट बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि सूक्ष्म खंड के द्वारा सीखते हैं तो डी बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे साथियों? म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपान में क्या आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, क्या आपने यही सीखा है बायो तथा सेवर्ट नियम, ठीक है। और यहां पर ये चीज जरूर याद रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या? वेक्टर आर और डीएल के बीच में ही प्यारे बच्चों कोण बनता है। वेक्टर आर और डीएल के बीच का कोण है क्या? आर डीएल साइन थीटा। ये जो थीटा है ना, ये वेक्टर आर और किसके बीच का कोण है? डीएल वेक्टर। और ये डीएल किसका है? वो सूक्ष्म खंड जहां पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता है। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्योंकि संडे को आपने रिवीजन किया होगा चारों अनुप्रयोगों का, और मैं एक बार फार्मूला की चर्चा किया हूं तो आपसे जरा फार्मूला में डिस्कस ही कर लूं। वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण जो इनके अनुप्रयोग प्यारे साथियों आपने सीखे हैं, जो आपने बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग सीखे हैं, जरा जल्दी से मुझे चारों अनुप्रयोग गिना दीजिए। चारों अनुप्रयोग जो डेरिवेशन आपके पास हुए हैं, जो एप्लीकेशन, जो बायो सेवर्ट नियम के उपयोग मैंने बताए कि कहीं पर अप्लाई कैसे करना है बायो सेवर्ट नियम का, और वहां से हम किसी भी चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, वो वृत्ताकार धारावाही चाप हो। तो पहला प्यारे बच्चों क्या आया था? आप सभी का जवाब होगा वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, और प्यारे बच्चों क्या? आई अपान में आर इंटू का थीटा। क्या यही था? आई अपान में आर इंटू का थीटा। बोलो यस और नो? आई अपान में आर इंटू का थीटा। ये आपका डेरिवेशन किसके लिए था? तो वृत्ताकार धारावाही चाप के लिए था। जल्दी से रिवाइज करेंगे मेरे साथ, क्या यही था? वृत्ताकार धारावाही चाप के लिए था, वृत्ताकार धारावाही चाप के लिए था। एक चीज प्यारे बच्चों याद रखना कि ये थोड़ा आपको कभी लगता है कि सर फिजिक्स बड़ी कठिन है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है सर बेइज्जती मत करिएगा, कॉन्सेप्ट कैसे पहचाने? प्यारे साथियों, मैं किसी को बेइज्जत कैसे कर सकता हूं? आप मेरे छोटे भाई बहन, और ये डांट होती है और प्यार दुलार के साथ ये डांट होती है, हाँ ठीक है। सर 2 पाई होगा। वृत्ताकार धारावाही चाप के लिए मुझे लगता है 4 पाई ही था, ठीक है। जरा एक बार आप चेकआउट कीजिएगा कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। पहले अनुप्रयोग वृत्ताकार धारावाही चाप के लिए यही था। और अगर मैं दूसरा प्यारे बच्चों अगर बात करूं वृत्ताकार लूप के लिए बात करूंगा, वृत्ताकार धारावाही पूरा लूप हो, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही पूरा सर्किल बन रहा हो, ठीक है, लूप के लिए, तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को तब सिखाया था क्या? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर, ये सिखाया था। बोलो क्या आप सहमत हो कि हाँ सर ये अब मैं सही हूं? ठीक है, बताइए यस सर, कमेंट में जवाब आना चाहिए।
ठीक है, यस सर कमेंट में जवाब आना चाहिए। खुशी सिंह जी आप लिख रहे 2 होगा, जबकि रवि कुमार जी लिख रहे लव यू सर, लव यू ऑल मेरे बच्चों। अल्फा नहीं, अल्फा न था सर, अल्फा किस सूत्र में था? धारावाही वो किसी परिमित लंबाई के चालक के लिए। मैं लिख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करो सर। केमिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? केमिस्ट्री का क्लास आपका 10 तारीख से होगा। विशाल सर थोड़ा सा बिजी हो गए, पहले तो उनको प्रॉब्लम थी और कुछ इमरजेंसी वर्क से वो घर भी गए हुए थे, ठीक है, तो जैसे ही आते हैं आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, जैसे क्या 10 तारीख से बोले हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ओके ओके, अब देखो ये 2 अनुप्रयोग हो गए, बोलो क्या ये पहला अनुप्रयोग था आपका, क्या ये दूसरा अनुप्रयोग था आपका, तीसरा अनुप्रयोग प्यारे बच्चों क्या था मुझे बताएंगे? परिमित लंबाई के धारावाही चालक के लिए, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के लिए, है ना, फाइनाइट लेंथ। देखो जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना आप फार्मूले हवा हवा में उड़ाते जाओगे, फिर आपको याद नहीं आएगा। और मैं जो आज आपको 2 अनुप्रयोग बताने वाला हूं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। म्यू नॉट अपान में 4 परिमित लंबाई के धारावाही चालक, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के लिए, है ना, धारावाही चालक के निकट, है ना, चालक के निकट। तो उसके निकट प्यारे बच्चों आपका क्या आया था, जल्दी से बताएंगे भाई, उसके निकट क्या आया था? तो आप सभी लोग म्यू नॉट अपान में b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, मुझे याद है शायद यही आई अपान में r इनटू का sin phi 1 प्लस sin phi 2, sin phi 1 प्लस sin phi 2। अब ये phi 1 phi 2 कहां है? उस बिंदु पर बन रहे चालक के सिरों द्वारा जो वहां पर कोण बन रहा है वो है phi 1 phi 2। इसी को हम लोग और लिखे थे b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई i अपान में r cos अल्फा, क्या लिखे थे प्यारे बच्चों? cos अल्फा प्लस cos बीटा। क्या ये भी फार्मूला आप सीखे? तो मैं अगर सही लिख रहा हूं तो आप जवाब दीजिए, और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताइए कि सर यहां पर आप गलत लिखे। बोलो, अगर मैं कहीं पर गलत लिख रहा हूं सूत्रों को तो आप कह दीजिए सर यहां पर गलत है। यस सर, वेरी गुड। सर टाइपिंग नोट्स नहीं मिलेगा क्या? देखो टाइपिंग नोट्स मिलेगा, लेकिन उसकी मैं गारंटी अभी आपकी नहीं लेता हूं कि इसी महीने आ जाएंगे किसी, क्योंकि वो टाइप होने में टाइम लगता है। अभी जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, वो टाइप होने में टाइम लगता है। दूसरी चीज आपके क्रैश कोर्स के लिए बुक के लिए तैयारी करने के लिए काम चल रहा है, तो अगर वो होगा तो वो आपको मिलेगा। बाकी हैंड रिटन नोट्स का ही मैटर टाइप भी हो रहा है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि वही तो मैटर टाइप होता है। किताब तो आपको अवेलेबल ही है मार्केट में, लेकिन हम अपना कंटेंट जो टारगेट बोर्ड का है, जो सीक्रेट रहता है, जो प्राइवेट रहता है, वो आपको एप्लीकेशन के भीतर मिलता है। क्योंकि हम कंटेंट के साथ तो समझौता नहीं कर सकते ना, हम कंटेंट को तो ऐसे नहीं दे सकते, वो तो फिर पूरा वायरल हो जाएगा कि हम कंटेंट क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जो बोर्ड लेवल के लिए एकदम मजबूती के साथ काम करेगा। तो वो सारी चीजें हैं ना। चले, एक रॉन्ग सर, कैसे रॉन्ग है? 1 नंबर में अल्फा होगा यहाँ पे थीटा की जगह। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, थीटा की जगह अल्फा माने थे इस जगह पे, बताइए थीटा की जगह अल्फा होगा यहाँ पर अल्फा कह रहे हैं, बोलिए अल्फा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्फा माना था। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या माना था प्यारे साथियों? अल्फा माना था, तो आप भी अल्फा लिख सकते हैं। थीटा हो तो थीटा माने हो तो थीटा लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका जवाब कि सर यहाँ पर क्या अल्फा, लेकिन है क्या कोण ही है, ठीक है। अगर थीटा लिखा हुआ मिले तो घबराइएगा नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया था। ये दूसरा, ये तीसरा सही है, यस सर, राइट सर, वेरी गुड। चौथा प्यारे बच्चों क्या था? चौथा क्या था जल्दी से बताएंगे? चौथा क्या हुआ करता था? चौथा मैंने बताया था वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो ये होगा वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर। ये प्यारे साथियों क्या आया था जल्दी से बता देंगे आप? मुझे लगता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 i a स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्या मैं यहां पर सही हूं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, टारगेट बोर्ड से टॉपर करे कहानी उसे कहते हैं। वाह वाह, दिल से सैल्यूट, बहुत अच्छा दिल दिया है, जहां भी देंगे टारगेट बोर्ड तेरे लिए। शिवम कुमार जी लिख रहे हैं एमडी अफसल जी लिख रहे थे, ये लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, टारगेट बोर्ड से पढ़ो और बनो टॉपर कहानी उसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, खैर मोटिवेशन रहना चाहिए। बताइए क्या सही है? यस वेरी गुड। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमारे ये 4 सूत्र क्लियर होते हैं, और आप सबकी मदद से हमने ये चारों फार्मूले लिख भी दिए, क्योंकि संडे था और आपने संडे में रिवाइज किया होगा, लेकिन शुरू के 10 से 15 मिनट मैंने आप सभी से बातें करके मैंने सारे फार्मूले लिख दिए, और ये अपने आप में बहुत अच्छा है। क्योंकि फार्मूले अगर लिखा है ना, पहले देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ना, मेरी बातों को समझना। कई बार क्या होता है, आप एग्जाम में प्रश्न देने गए, डेरिवेशन वहां पे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये फार्मूला याद रहता है, लाना तो ये था, लाना यहाँ सूत्र में ये है, ये आ नहीं रहा है, ये आर नहीं आ रहा है, सर ने कैसे बताया था आर कौन सी दूरी थी। आप उस फिगर पे कहीं ना कहीं फिर आर को रिप्रेजेंट करोगे, फिर आपका दिमाग दौड़ने लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर चैप्टर में फार्मूला शीट तैयार करवाता हूं सभी बच्चों से कह के कि आप क्या करिए, फार्मूला शीट तैयार करिए। फार्मूला शीट से क्या है, जब आप फार्मूला लिख लेते हैं तो आपका उसका कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, आपको याद रहती है। न्यूमेरिकल लगाने में अच्छा कोई पड़ोसी पूछ ले, तुरंत फार्मूला पता का धारावाही छापेगा, तुम b = म्यू नॉट अपान में 4 पाई i अपान में r इनटू अल्फा इनटू थीटा, जो भी आप बोलते हो, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब आज जो हम अनुप्रयोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब गतिमान आवेश का मतलब समझ रहे हो ना, वही कोई चालक है, अब चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या दौड़ता है? आवेश ही तो दौड़ता है, सिंपल है लॉजिक, आवेश ही तो दौड़ता है कि नहीं भाई? लेकिन प्यारे साथियों बात दिक्कत ये है, हजम इस बात को करना है कि ये हमसे कह रहे हैं कि गतिमान आवेश, अभी तक धारा प्रवाहित हो रही थी, तो धारा के पदों में बायो-सावर्ट नियम से dB = म्यू नॉट अपान में 4 पाई i dl sin थीटा अपान में r स्क्वायर, ये लिख देते थे। ये i आया ना, धारा के पदों में आया ना, ये कह रहे हैं धारा वारा के पदों में गतिमान आवेश के कारण बताइए भैया उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलो, तो क्या आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार है? पेन और कॉपी आप अपने सामने रखिएगा और हमारे साथ साथ में समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। और साथ में अगर समय बचेगा फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आज न्यूमेरिकल भी था इन्हीं फार्मूले के ऊपर बेस जो आप पीछे सीखे हो, ये फार्मूले, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर 3 में i अपान में a होगा ना, ओहो कहां चला गया, i अपान में a होगा ना यहां पर। अच्छा वो दूरी a माने थे,
वो दूरी a माने थे क्या हम? अगर दूरी प्यारे बच्चों हमने a माना था तो सही है फिर भाई, i अपान में a। दूरी हमने डेरिवेशन में अगर a माना था तो फिर वही होगा भाई, दूरी की वजह से मैंने ऐसा लिख दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, यही है। म्यू नॉट अपान में 2 पाई होगा ना सर, 2 पाई 4 पाई 1 अपान 2 पाई होगा ना सर। आप 2 नंबर का अनुप्रयोग देखिए सर। हाँ, म्यू नॉट अपान में 2 पाई कहाँ, यहाँ अल्फा की वैल्यू 2 पाई रखते हैं ना, तो देखो जब यहाँ पे 2 पाई रख देंगे ना, जो वृत्ताकार धारा वाली लूप, ये तो बड़ा सिंपल था, तो पाई से पाई बर्बाद हो गया, 2 2 4 हो गया, म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर, सीधा सिंपल है। अगर यही लूप में बहुत सारे फेरे हो, एन फेरे हो, मान लो एक रिंग नहीं है, मतलब एक गोल गोल रिंग नहीं बनी हुई, कई रिंग बनी हुई एक ही जगह, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कई सारी रिंग है, एन फेरे हैं, तो यहाँ पर एन से फिर गुणा भी हो जाता है। ठीक है, ये एन क्या है, फेरे हैं, एन क्या है, फेरे हैं, इसके लिए होता है। जैसे यहाँ पर भी एन अगर फेरे हो, वृत्ताकार धारा वाली एक लूप के अक्ष पर, और उसी लूप के ऊपर कई सारे फेरे लपेट दिए जम जम, तो प्यारे बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा, एन से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए क्या था, उस परिमित लंबाई का जो चालक है, जो परिमित लंबाई का चालक है, उससे जो बिंदु पी पर निकालना था, लंबवत दूरी ए है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उससे लंबवत दूरी ए है। ठीक है, आई ए, और ये प्यारे बच्चों कोण क्या है, कोण जो है वो ये वाले हैं, ये φ1, ठीक है, और ये प्यारे बच्चों φ2, ये φ2, ये φ1, ये कोण के पदों में है। ये आई ए क्या है, तो परिमित लंबाई में ये परिमित कौन है चालक, ए बी कोई चालक है, आप तो समझ गए, ये ए बी कोई चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित दे रहे हैं, तो वो नाम मान दिया जाएगा आपको। और दूसरा, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी लंबवत दूरी ए हमने माना था, तो ए लिख दिया मैंने, आर लिख दिया था क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा रिप्रेजेंट मैंने किया था, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं गलत है कि यहाँ पर दूरी आएगी वो कौन सी, तो ए दूरी। ठीक है, ओके। प्रशांत कुमार जी लिख रहे हैं, हम टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जनाब, हमें हल्के में ना ले, हम 2025 के टॉपर हैं। ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों, आप तो सब सही है ना, किसी को कोई दिक्कत पीछे के फार्मूले में? ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये दूसरा नंबर बोले थे ये वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जब हम 2 पाई रखेंगे तब हल होगा। गुड इवनिंग सर। चलो, यहाँ पर गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि कोई आवेश जो है वो v वेग से दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ये आवेश जो है ना, ये बैठने उठने वाला आदमी नहीं है, ये दौड़ रहा है, ये दौड़ा सम इस दिशा में ये दौड़ रहा है। मान लो हम ऐसा मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बाबू, ये क्यू कूलाम का एक आवेश है, समझ रहे हो? क्यू कूलाम का आवेश है, जब आवेश दौड़ता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और गतिमान आवेश के चारों ओर ही विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, ऐसा ऑस्टर सर ने बताया। और ऑस्टर सर के प्रयोग पर आधारित बायो तथा सेवर्ट नियम सर ने एक चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने का तरीका भी बता दिया, dv = मीटर पानी 4 पाई आइडियल sin थीटा में r²। लेकिन वैसे ही कड़ी में प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर कह रहे हैं अगर आवेश दौड़ रहा हो और ये v वेग से गतिमान है, किस वेग से गतिमान है प्यारे बच्चों, v वेग से गतिमान है, और ये v वेग से गतिमान है, तो ये डेल्टा t समय में डेल्टा l दूरी को तय भी कर लेता है। मान लो, या बहुत छोटे समय अंतराल में, बहुत छोटे समय अंतराल में dl dt टाइम में, बहुत छोटे समय अंतराल में, बहुत छोटे समय के लिए हम काउंट करेंगे भैया, dt टाइम में ये dl दूरी तय करके v वेग से पहुंच जाता, गतिमान है ना, तो किस वेग से गतिमान है, v वेग से। तो इसके गति की दिशा से, गति की दिशा से, गति की दिशा से प्यारे बच्चों, गति की दिशा से r दूरी पर, गति की दिशा से, गति की दिशा से r दूरी पर, गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु p है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बात समझ में? पहले मैं प्रोफार्मा तैयार करता हूं। जैसे आज कल चुनाव है ना, तो राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही हैं कि हम ये करेंगे जनता के लिए, हम ये करेंगे, हम जनता के लिए ये करेंगे, तो उनका क्या है, वो मैनिफेस्टो है, जिसे बोलते हैं घोषणा पत्र, मतलब वो काम क्या क्या करेंगे वो चीज। वैसे ही हम डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे, तो क्या क्या चीजें जरूरी है, तभी तो हम डेरिवेशन कर पाएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो भाई हमने मान लिया कि ये आवेश क्यू कूलाम का है जो v वेग से गतिमान है। ठीक है, हम पहले बहुत छोटे टाइम के लिए तो कहेंगे dt टाइम, या मैंने टाइम यहाँ पे नहीं शो किया है, लेकिन dt टाइम में dl दूरी तय करके पहुंच गया सम। अब ये कहेंगे सर dl तो बहुत छोटा होगा, dt टाइम में आप इतना बड़ा, भाई बाबू ये फिगर है, ये फिगर है, फिगर आपको जूम करके हम बना रहे हैं, जूम करके बड़ा करके, जिससे आपको दिखे ये सारी घटनाएं। आवेश आवेश इतने बड़े थोड़ी है, बहुत छोटे हैं, लेकिन सब कुछ आपको बड़ा करके दिखाया जाता है। तो गति की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु p है जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या इस बात से सहमत हो? अब इस बात से सहमत हो तो मेरे साथ साथ आप इसकी भाषा को भी लिख सकते हो कि माना, माना, माना क्यू कूलाम, मैथ में पढ़ते हो ना, माना बहुत आते हैं, हम मैथ वाले हैं, मान लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, सब किसी दिन दाल नहीं है तो मान लिया दाल है माना। लेकिन फिजिक्स में कहा जाता है ना कि जो साइंस का है ना, मैंने बोला हाँ कल आप लोग पढ़े थे ना, कल आप लोग संडे को भाई वहां मुकाबला था अनिल सर के साथ, है ना, मजा लिए थे। और ये क्लास प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होती है। साइंस, साइंस का जो प्यारे बच्चों किंग है ना, किंग वो क्या है, तो भाई फिजिक्स, फिजिक्स है। और जो प्यारे बच्चों क्वीन है ना, क्वीन है ना, वो क्या है, मैथ्स है, मैथ्स। क्योंकि मैथ का लगाने में कठिन है, मैथ का, लेकिन प्रॉपर यूज हम पढ़ तो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा थैम्बा लैम्बडा, ये कहां लगाते हैं, ये फिजिक्स के फिनोमेना में लगाते हैं, फिजिक्स के कैलकुलेशन को हल करने के लिए लगाते हैं। भाई यहां से सूर्य तक की डिस्टेंस नहीं सॉल्व हो रही है, कौन सा फार्मूला होगा भाई, ये आइंस्टीन की थ्योरी, इतनी कठिन मैथमेटिक्स कैसे पॉसिबल है। आइंस्टीन को किस नाम से, आइंस्टीन पता है ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो एक हाथ से क्या करते थे, इधर मैथ सॉल्व कर लेते थे, इधर फिजिक्स ऐसे पढ़ा सकते थे। उनके दोनों ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक साथ वर्क करते थे। लेकिन हमारे पास, हम लोगों के पास ऐसी खूबियां नहीं है, उनके पास ऐसी जादुई शक्ति थी। अब इसी वजह से तो उनका ब्रेन म्यूजियम में रखा हुआ है अमेरिका में। तो प्यारे साथियों क्या था कि वो दोनों हाथ एक साथ लिख सकते थे, वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे और ग्रेट फिजिसिस्ट भी थे। लेकिन उन्हें जाना किस वजह से जाता है, E = mc², ठीक है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जो उन्होंने थी उसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। और उसको सॉल्व किसकी मदद से किया, तो मैथ्स की मदद से किया। लेकिन किसके पर्पस, उनका उद्देश्य क्या था, फिजिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करना। तो मैथ्स से जो यूज होती है वो फिजिक्स में यूज होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बिना फिजिक्स के मैथ बेरोजगार है, बिना फिजिक्स के मैथ बेरोजगार है। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है। ये कहां लगे, आप इनको कहां लगाएंगे, इनको फिजिक्स का रूम का एरिया ज्ञात करना है, अब कितने उसमें बनेगा अनुपात में, क्या चीज कैसे मजबूती आएगी, ये सब फिजिक्स बता देगा। और बाद में कितने कितने अनुपात में मिलाना है, ये सारी चीजें मैथ्स सॉल्व कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है साइंस में द फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, है ना। चलो मजेदार बात थी, बता दिया, जानते भी हो। आओ यहाँ पर, माना क्यू कूलाम का आवेश, मैंने यहाँ क्या कहा कि v वेग से गतिमान है। माना क्यू कूलाम का आवेश, आवेश v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है। बात तो यही है, v वेग से क्या है, गतिमान है।
हाँ विवेक से गतिमान है, गति की दिशा, हाँ विवेक से गतिमान है, आवेश विवेक से गतिमान है, गति की दिशा से, गति की दिशा से थीटा कोण पर आर दूरी पर कामा आर दूरी पर, थीटा कोण पर कामा आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये पहले आपने चित्र की लैंग्वेज लिख दी है। क्या लिख दिया है, फिर से रिपीट करूंगा कि माना Q कूलाम का आवेश V वेग से गतिमान है, गति की दिशा से थीटा कोण पर किस r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब मैंने कहा ये बहुत सूक्ष्म समयांतराल में dl दूरी तय करती है। सूक्ष्म समयांतराल dl में, dt में, सूक्ष्म समयांतराल, ठीक है, आवेश जो आवेश है प्यारे बच्चों, आवेश सूक्ष्म समयांतराल dt में dl दूरी तय करता है, dl दूरी तय करता है। अब अगर dl दूरी तय करता है तो मैं अगर यहां पर सूत्र लगाऊं किसका, चाल बराबर दूरी, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या कह लो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। बताओ दूरी बराबर क्या होगा, आप सभी लोग चिल्ला चिल्ला के आवाज करोगे कि सर दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, यही होगा ना। बोलो अगर मैं आवेश के लिए कहूं कि चली गई दूरी बराबर तो चाल गुणे समय, चली गई दूरी आवेश द्वारा कितनी है तो dl है। सर ये काम कर क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यहां पर करना क्या चाहते हो। भाई बायो तथा सेवर्ट नियम में प्यारे बच्चों मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, देखो ध्यान से समझना, आपको रटा नहीं रहे हम, b अपॉन म्यू नॉट अपान में 4 पाई i dl sin थीटा अपान में r स्क्वायर। इन्होंने कहा गतिमान है आवेश, तो भाई ये लो v वेग से गतिमान है, आवेश कह रहे हैं तो ये लो q के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान विवेक से, आवेश q। हमें यहाँ पर धारा से मतलब ही नहीं कह रहे, धारा वारा का तो बात ये पता है हमें, ये हम लोग मानते हैं कि भाई आवेश के दौड़ने से ही धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कुछ अलग पदों में बस उस फार्मूले को व्यक्त करना है। कुल मिला के बायो सेवर्ट के नियम में ही इन पदों में व्यक्त करना है, मतलब गतिमान आवेश वेग v आ जाए, आवेश q आ जाए, बात को समझना। तो मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूँ, ये इसके लिए चली गई दूरी जो dl होती है ना लंबाई चालक में, उसको हटा के वेग के पदों में कर रहा हूँ, और i जो धारा है ना उसको हटा के आवेश के पदों में बस ले आना है, तो बस चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं dl दूरी बराबर चाल कितनी है तो v वेग से है, समय कितना है तो dt है, चाल बराबर v इंटू dt। भाई वो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी v वेग से, समय कितना dt हो गया। तो ये dl का मान आपको रखना पड़ेगा, इसलिए इसको भाई बॉक्स में हम लोग बंद कर लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी dl की। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, धारा को आप हटा लीजिए, धारा के मान को हटा लीजिए, तो धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए आवेश के पदों में कहेंगे dt समय में प्रवाहित आवेश, भाई आवेश ही तो दौड़ रहा है, तो प्रवाहित आवेश। अब बताओ आवेश बराबर क्या होता है, q बराबर क्या होता है, it होता है ना, q बराबर क्या होता है, it होता है, तो q बराबर i dt लिखेंगे, q बराबर i dt लिखेंगे, q बराबर i dt, प्रवाहित आवेश यही होगा भाई, विवेक से दौड़ रहा है तो प्रवाहित कुल आवेश हम q बराबर i dt लिख रहे हैं। यहां से अगर i को मैं वैल्यू निकालूं तो i बराबर होगा q अपान में dt, बोलो यही होगा कि नहीं, q अपान में dt। अब यहां पर भी क्या मान मिल गया प्यारे बच्चों, दो मान आपको i का मिल गया है, dl का मिल गया। मैंने अभी यही कहा कि बायो तथा सेवर्ट नियम में यही दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो बायो तथा सेवर्ट नियम से, बायो तथा सेवर्ट नियम से, बायो तथा सेवर्ट नियम से, ठीक है लिख तो रहा भाई, बायो तथा सेवर्ट नियम से क्या होगा तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई i dl sin थीटा अपान में r स्क्वायर होता है। यहीं पर दोनों समीकरण के मान रख दीजिए भाई, ये दोनों समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, dl बराबर v dt, i बराबर q अपान में dt, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से रख दीजिए वैल्यू, क्या मिलेगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई i की जगह पर क्या बताया q अपान में dt। भाई दूसरे समीकरण में हमें क्या, वैद्युत धारा का मान आवेश के पदों में i बराबर q अपान में dt, ठीक है समझना, इनटू dl की वैल्यू क्या है पहले समीकरण के भाई, i बराबर तो q अपान में dt, dl की वैल्यू v इंटू dt, यहां पर रख दो, dl की जगह पर v इंटू dt, इंटू का i और dl के मान ये दोनों रख दिए, इसके बाद sin थीटा है इंटू में तो sin थीटा लिखेंगे, और पूरे बटे में भाई r स्क्वायर है तो r स्क्वायर लिख देंगे, r तो दूरी है ना वो दी गई है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर देखो, dt से dt कैंसिल आउट हो गया, और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यही प्यारे बच्चों बस हो गया, लग गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई q v sin थीटा अपान में r स्क्वायर। यही किसी गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, इतने टेस्ला, ठीक है। सर गुरुजी कृपया करके मेरे संदेश पर भी ध्यान दें, प्राकृतिक चुंबक में मिलावट होते हैं और कृत्रिम चुंबक में मिलावट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक में मिलावट नहीं होते, मानव निर्मित में मिलावट होते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो है, जो पहाड़ों में पाया जाता है, पहाड़ियों में पाया जाता है, वहां पर धूल मिट्टी कंकड़ विभिन्न प्रकार की गैसें सब मिली होती हैं, बारिश होती है, पत्थर गिरते हैं, धूप होती है, ठीक है, उल्कापिंड गिरते रहते हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, वहां छोटा तो क्षेत्र थोड़ी है। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, प्रकृति की कोई भी चीज तो अशुद्धि रूप में तो मिली है, और क्या ये कोई मिठाई की दुकान थोड़ी है जो उसमें मिलावट कर दी जाती है। अरे भाई प्रयोग करने के लिए उसको बहुत अच्छे शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, जो कृत्रिम चुंबक होता है, जो मानव द्वारा निर्मित प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है, किसी प्रैक्टिकल करने के लिए बनाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बनाया जाता है, तो वो जो बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उनमें अशुद्धि साफ की जाती है, धूल मिट्टी कंकड़ को हटाया जाता है। आनंद सर आज भी मैथ का क्लास होगा क्या? 11th में आज मैथ का क्लास नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा चलो, तो ये हो गया डेरिवेशन, आसान था, ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान था। अभी हमारे पास समय है दूसरा डेरिवेशन प्यारे बच्चों, जो ये है अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये प्यारे बच्चों कौन सा डेरिवेशन था, ये कौन सा डेरिवेशन था, ठीक है, ये कौन सा डेरिवेशन था, तो ये पांचवा डेरिवेशन था, पांचवा अनुप्रयोग था। यहां पर क्योंकि हम लोग पहला अनुप्रयोग सीखे, ये दूसरा अनुप्रयोग सीखे, ये तीसरा अनुप्रयोग सीखे, ये चौथा अनुप्रयोग सीखे, चार अनुप्रयोगों के चार सूत्रों के बाद हम लोग पांचवें अनुप्रयोग में पहुंचे, पांचवें अनुप्रयोग में पहुंचे जहां पर आप लोगों ने ये डेरिवेशन करके आज ये पांचवा सूत्र प्राप्त कर लिया है और इसे याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, अब हम लोग छठवें अनुप्रयोग में पहुंच ले रहे हैं और यहां से आपके अनुप्रयोग सारे खत्म हो जाएंगे, किसके, बायो तथा सेवर्ट नियम के। एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने देखा था कि सर चैप्टर कब खत्म होगा, बताओ चैप्टर कब खत्म हो, अभी शुरू नहीं हुआ और सातवें लेक्चर में पहुंचे। दूसरी चीज ये फिजिक्स है, ठीक है, ऐसे नहीं। अब भाई कहेंगे सर फिजिक्स फिजिक्स कहते हैं, तो मैं यहां पर बैठ के आपसे बातें तो नहीं कर रहा हूं, आपको एक एक डेरिवेशन बता रहा हूं, चार फार्मूले आपको रटा दिए, याद करा दिए, उनका डिस्क्रिप्टिव फिर बता दिया कि कौन कौन से क्या चिन्ह थे, दूसरा एक डेरिवेशन हो गया। अब ये अगला डेरिवेशन करने जा रहा हूं, समय हुआ है आपसे मात्र 35 मिनट अभी पड़े हो। तो प्यारे साथियों, ये बात को गौर तो कीजिए और वो भी आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए स्पीड में मेरी बोलने का तरीका, हाँ तो क्या है, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं, स्पीड से, ताकि आपको कम समय में ज्यादा बेहतर चीजें सिखाई जा सके आप लोग भी ना। तो चैप्टर जो खत्म होने की बात है, तो भाई देखो सिलेबस को जो कंप्लीट करना है वो अक्टूबर में आपको खत्म करना है, ठीक है, बात को समझना। अक्टूबर के मिड या लास्ट तक आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम होंगे। 3 महीने का हमारे पास टाइम होगा जिसमें आपका क्रैश कोर्स भी हो जाएगा और जिसमें आपके भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें तो फिर एक दिन एक चैप्टर, क्योंकि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है, तो मेन डेरिवेशन तो 15 दिन में खत्म। अगर डेरिवेशन की बात, पूरी किताब के मेन डेरिवेशन खत्म 15 दिन में, 15 दिन में पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म, 15 दिन मतलब 2-3 बार रिवाइज हम लोग कर चुके होंगे। तो अक्टूबर में मैक्सिमम टाइम लेकर के चल रहा हूं और ये आप पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है। आप कहेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें स्पीड बढ़ती है, यहां भी आप स्पीड बढ़ना शुरू हो गए। चौथा चैप्टर के बाद ना पांचवा थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद छठवां विद्युत चुंबकीय तरंगें 2 दिन का चैप्टर है, तो थोड़ी 15 चैप्टर है टोटल, क्या 15 चैप्टर है, 15 में 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से 3-3, 4-4 दिन लगने हैं। अब बताओ, अब यहां तो बचे 12 चैप्टर, अब 12 में से 4 पढ़ रहे हो, बचे हैं 8। अब शुरुआत में आपको धीमे, इसलिए क्योंकि आप 12th में आते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आपके पास उतना अभी टाइम देने का तरीका नहीं पता है। जब आपको आदत पड़ जाती है तब आप पढ़ने लगते हो, जैसे आदत पड़ गई, पढ़ो। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो हमसे कह रहे हैं ना, हम वैसा ही करेंगे। इन्होंने कहा अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का तार है, तो जी हां, ये लो हमारे पास अनंत लंबाई का चालक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये अनंत लंबाई का चालक है, अनंत लंबाई का चालक है। इन्होंने जैसा कहा वैसा ही करेंगे प्यारे साथियों, अनंत लंबाई का चालक, ये लो बहुत दूर तक, इधर भी बहुत दूर तक अनंत लंबाई का ये चालक है। और इससे क्या है ना, इससे ये कह रहे हैं r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके दिखाओ अगर इसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो, ठीक है। ये जितनी लैंग्वेज आपने यहां पर चित्र जो बनाया वो लिख दो कि माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक, अनंत लंबाई का धारावाही चालक, अनंत लंबाई का धारावाही चालक जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक से स्मॉल r दूरी पर, चालक से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब सूत्र बनाना है, ये r भी हो सकता है और हाँ फिर आप देखो r मैं बार-बार मान लेता हूं, वैसे यहां पर आप लोग क्या मान सकते हो, a दूरी पर, क्योंकि यहां पर मैंने क्या माना था, a लंबवत दूरी क्या मानी थी, a मानी थी, ठीक है। dv = qv sin थीटा टेस्ला, अंशु कुशवाहा, बहुत बढ़िया फार्मूला अच्छे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब अनंत लंबाई का है, इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले यूज करके इसका सूत्र बना सकते हैं कि अनंत लंबाई का धारावाही चालक है। तो समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, ये चालक है, बहुत अच्छे से मेरी बातों पर गौर करना एकदम, और इमेजिन करना इस बात को जो मैं बताने वाला हूं। ये अनंत लंबाई का चालक है, हाथ फैलाते रहो, बहुत लंबा ये चालक है, अनंत लंबाई का है। और इस बिंदु P से अगर मैं वहां ले जाऊंगा, अगर मैं बिंदु P से कहूं कि भाई इसके सिरे को मिला दो, तो वो बहुत दूर सिरा है, बहुत दूर सिरा है, ये लो जम्मा कहां ले जाओगे, बहुत दूर मिलाओगे जाके। इधर वही हाल प्यारे बच्चों नीचे इधर भी होगा, इतनी दूर ये सिरा है कि आप इसको देखोगे ना तो बड़ी दूर, भाई अनंत है, बहुत दूर तक, तो आप जिस हिसाब से देखोगे तो यही लगेगा भैया सीधा चलते जाए, वहां दूर तक पहुंचेंगे। इस हिसाब से प्यारे बच्चों यहां पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, यहां पर कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, अर्थात प्यारे बच्चों φ1 बराबर 90 डिग्री, φ2 बराबर भी 90 डिग्री, यस और नो। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए यहां पर बनने वाले जो कोण होंगे वो 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर परिमित लंबाई का होता तो उनके सिरे मिला देते, परिमित लंबाई का होता तो उनके सिरे मिला देते, लेकिन अनंत लंबाई का ये बहुत दूर जाके मिलेगा और निश्चित ही नहीं कहां मिलेगा। तो हम यही देखेंगे कि भाई यहां से जो मिलाने वाली रेखाएं होंगी वो बिल्कुल सीधे निकलेंगी, लगभग भाई आप कर लो, देखो एकदम नजदीक देखो, ऐसे मिला दो, दूर मिलाओ तो ऐसे मिलाओगे, और दूर मिलाओ तो ऐसे ले जाओगे, और दूर मिलाओ तो बहुत फैलते हुए एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहां से दूर जाओगे कि नहीं, फील करो एकदम बहुत थोड़ी दूरी पे मिला रहे, ठीक है। आपके यहाँ पर आंखों पे ऐसे हम दोनों हाथ लगा रहे हैं, आंखों से बाहर कान के लिए जाए तो और हाथ फैला देंगे, ठीक है। अब आपके दोनों कंधों के लिए अगर हम यहाँ से ऐसे करें तो ऐसे कंधों के लिए सिरे मिलाएंगे, और दूर मतलब आपसे ही बॉडी टच करता हुआ कोई रॉड रख दीजिए, आप कहा जाए उनके सिरे, तो आपके हाथ ऐसे फैलाने पड़ेंगे, तब उस दिशा में जाएगा। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों ये फैलता जाएगा, और अनंत लंबाई के लिए तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे, आप पता तो नहीं है कि कहाँ बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे ना वो अल्फा बराबर यहाँ 0, बीटा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। जब कुछ बन ही नहीं रहा है तो 0 डिग्री बनेगा ही नहीं अनंत लंबाई के लिए, और नहीं है समझ में आ रहा तो φ1 φ2 वाला आप याद रख सकते हो। तो बायो तथा सेवर्ट नियम से परिमित लंबाई के कारण, ठीक है, या सीधे लिख दीजिए सूत्र कौन सा, म्यू नॉट dB = B = क्योंकि वो तो पूरा निकालते, B = म्यू नॉट अपान में 4 पाई
आई अपान में ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। वैल्यू रख देंगे इस सूत्र से, भाई सूत्र इस वाला हम अप्लाई करेंगे बायो सेवर्ट नियम से, और ये सूत्र किसका है? तो बायो सेवर्ट नियम से प्राप्त किया था, बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम से ये सूत्र हमने प्राप्त किया था पिछले अनुप्रयोग में, और वही यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में a साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है? तो प्यारे बच्चों साइन 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, ये भी लिख ही दे रहा हूं। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में a, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी 1 और साइन 90 की वैल्यू भी 1, ये हो जाएगा 2। अब चाहो तो 2 से इसको 2 2 जा 4 काट दो, तो प्यारे बच्चों ये b इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट अपान में, ये 2 से 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 2 पाई केवल बचेगा, और ये आई अपान में a रहेगा, आई अपान में a रहेगा। प्यारे बच्चों यही आपका हो जाएगा फार्मूला, इसके बाद यही आपका हो जाएगा फार्मूला, इतने टेस्ला हो जाएगा। तो ये भी एक अनुप्रयोग है, इसको हम लोग आगे जब अभी पढ़ेंगे एक नियम और एक सर एम्पियर सर के द्वारा एम्पियर का परिपथीय नियम जब पढ़ेंगे तो हम लोग और सीखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम जब पढ़ेंगे तो वहां भी एम्पियर के परिपथीय नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम से भी कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग जो होगा, इस डेरिवेशन को हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम से भी कर पाएंगे, लेकिन वो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है वो अभी एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ने के बाद पता चलेगा भाई। क्लियर? हाँ वेरी गुड। म्यू नॉट और अपान में म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आई होगा। सर यही सूत्र लगाएंगे, सर यही सूत्र क्यों लगाएंगे? क्योंकि परिमित लंबाई के द्वारा ज्ञात है, और इनके सिरों द्वारा बनने वाले किसी सरल रेखीय ऋजुरेखीय चालक का अगर अनंत लंबाई का कह रहे हैं और इसके चालक के सिरों द्वारा हमें कोण ज्ञात हो जाए या कोण पता हो रहा है, तो हम तो वो सूत्र ही लगाएंगे। अब यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही चालक नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो? क्यों वृत्ताकार लगाए? क्योंकि वृत्ताकार जैसा ये चित्र ही नहीं है, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वही लगाएंगे भाई। भाई इसको किस चीज की बीमारी है? इसको सरल रेखीय पथ वाली बीमारी है, तो वही वाली दवा देंगे। तो ये दवा हमारे पास है, अगर पेट दर्द है इसको पेट दर्द वाली दवा लेकर के आएंगे, वही दवा खिलाएंगे, सर दर्द वाली थोड़ी दे देंगे, है ना? तो कहने का मतलब जब अगर वृत्ताकार धारावाही जैसा हमसे कुछ पूछता या अनंत लंबाई का धारावाही चालक, अब अगर अनंत लंबाई का धारावाही चालक ने कह करके ये पूछता वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर, तो वही चीज तो थी जब जो हम लोगों ने ये डेरिवेशन सोच किया था। ये डेरिवेशन जब किया गया था तो वृत्ताकार धारावाही चाप एक छोटा चाप, उसका लूप, तो ये अल्फा बदल दिया था भाई, कोण कितना 2 पाई रख के ये आंसर निकाल लिए थे। लेकिन एक दूसरा मेथड भी हमने डेरिवेशन के बताए थे, 2 मेथड बताए थे। तो यही अंतर है कि हमें समझना होगा कि यहाँ पर फार्मूला किस चीज का मतलब यहाँ पर क्या चीज का उपयोग करें, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? चलो ये डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन भी हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं भाई, एक क्वेश्चन हो जाए, है ना, एक क्वेश्चन हो जाए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, 2 डेरिवेशन के बाद आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। अब छोटे छोटे डेरिवेशन थे इसलिए 2 हो गए और साथ में फार्मूले भी सीखे, अब क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है तार की एक कुंडली है, तार की एक कुंडली, प्रश्न को समझना है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली, तार की एक वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, में 100 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, मतलब प्रत्येक एक के ऊपर एक ही लपेटा है, तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में दिया गया, ये बात को गौर कर लेंगे, ठीक है, वहां शायद लोगो दिख रहा हो तो यहां पर लगा दे रहे, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, यहां से 8 हटा दे रहे, ठीक है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तथा इनमें 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तथा जो कुंडली है, जो वृत्ताकार लूप है या कह लो कुंडली, तो तथा इनमें देखो मैंने इसीलिए डेरिवेशन में कुंडली और ब्रैकेट में लूप भी लिखा था। कभी प्रश्न में लूप देते कुछ बच्चे परेशान हो, लूप क्या चीज है, लूप में तो नहीं बताया, डेरिवेशन कुंडली में बताया था, लूप नहीं बताया, हम कैसे करें, है ना? तथा इनमें 0.40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इतने एम्पियर की क्या धारा? एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? बताओ। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है? परिमाण कितना है? अब बताओ, ये वृत्ताकार धारावाही पूरा क्या है? लूप है। ये वृत्ताकार धारावाही लूप है, अभी समय है हमारे पास, अच्छा हम पूरा बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। कहना इसका अर्थ समझना प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप, ठीक। अब इसकी त्रिज्या जो दी गई है, इसकी त्रिज्या जो दी गई है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र है, इसकी त्रिज्या जो है वो है स्मॉल r, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन इसमें जो टोटल इसी लूप के जो त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई है? r बराबर भाई, r बराबर त्रिज्या कितनी दी गई है इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, r बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻² मीटर। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन 8 सेंटीमीटर के कितने फेरे हैं? 100 फेरे हैं। देखो लिखा हुआ है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे, एक वृत्ताकार कुंडली है, लेकिन इसमें उसी तार के 100 फेरे, समाजम टोटल कितने फेरे हैं? फेरे प्यारे बच्चों कितने लिए हैं? हाय हाय, फेरे के याद आया सर, शादी में 7 फेरे होते हैं, है ना? कूटे जाओगे। अरे सर आप अपने मन से ही बात कर रहे हैं, खुद अपने मन से बोला है 7 फेरे, हम लोगों को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तब बच्चों की ये शरारत थी, कहे सर 7 फेरे, क्योंकि एक क्वेश्चन था जिसमें 7 फेरे थे, तो कहे सर 7 फेरे हैं क्या? हम कहे हाँ, आप समझ गए, तुम्हारा इशारा कहाँ है, तो बात याद आ गई। फेरे कितने? n,
n फेरे मतलब यहाँ पर कितने 100, n बराबर कितने फेरे 100। कह रहे हैं त्रिज्या 8 सेंटीमीटर इनमें 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है दिया है प्यारे बच्चों। प्रश्न में सबसे पहले हल करने के लिए आप चित्र के अनुसार मैंने डेरिवेशन के लिए यही बताया था, जो चित्र प्रश्न में बोले उसको आप बढ़िया से फिगर बनाओ और फिगर के आधार पर समझो आप ये कैसा बन गया, वही वृत्ताकार धारा वही लूप के कारण बन गया ना, तो बहुत आसान हो गया। दिया है r बराबर 8 × 10⁻2 मीटर, i बराबर धारा बराबर कितना दिया गया है, कितना दिया गया है भाई 0.40 एम्पीयर, और क्या दिया गया फेरे n बराबर दिया गया है 100 फेरे, और कुछ दिया गया है क्या भाई, n तो फेरे है ना, ये तो मात्रक तो होगा नहीं से, और क्या। अब बताओ, अब मैंने आपके लिए सूत्र लिख रखा है तो मैं सूत्र में जरूर जाऊंगा भाई, बता दूं जिससे कि आपको याद रहे कि सूत्र लिखने का देखो फायदा क्या हुआ, मतलब याद रखने का म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r इनटू का n, n फेरे अगर है तब तो म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r और इनटू का n। अब r कहीं पर माना जाता है, कहीं पर त्रिज्या a मानी जाती है, तो वो मानने से कोई दिक्कत नहीं कि सर यहाँ a था कि r था, वो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि r क्या थी, त्रिज्या थी कि कोई लंबवत दूरी थी, वो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जरूरी नहीं आपके जैसा ही सूत्र है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आपका सूत्र भाई, सूत्र यहाँ पर लगेगा प्यारे बच्चों, सूत्र यहाँ पर आपका क्या लगेगा, सूत्र b इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r फेरे कितने n, गुणा कर दो वैल्यू रख दो। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7। भाई म्यू नॉट की वैल्यू याद रखो, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7 म्यू नॉट, या कह लो म्यू नॉट अपान में 4 पाई टोटल वैल्यू 10 की पावर -7, जैसे भी याद रखना चाहो। तो म्यू नॉट की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है तो 0.40 एम्पियर है, ठीक है। एन फेरे कितने हैं 100 ऊपर ही है सब, बटे में सब वैल्यू नीचे लिखो, तो ये बटे में 2 आ रही है केवल, तो 2 और r त्रिज्या कितनी दी गई है तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10 की घात में -2 लिख देंगे। मैंने कैलकुलेशन में सिखाया आप सभी को फिजिक्स वाली मैथ में कि सबसे पहले दशमलव हटा के 10 की घातों को हल करो। देखो ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह ऊपर से दशमलव हटाया तो अंश से दशमलव हटाया तो हर में 1 लिखेंगे, आगे 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, और कहीं दशमलव है नहीं है। देखो अब अगर और कहीं दशमलव नहीं है तो जो कट पीट रहा हो काट सकते हो, 100 से 100 गया, ठीक है। यहाँ पर ये 40 है, ठीक है, ये 10 की घात -2 ऊपर जाएंगे, ये 10 की घात -2 ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखना आप क्या बनने वाला है, ध्यान से देखना क्या बनने वाला है, ये 4 पाई, अच्छा 4 × 4 करा देंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, ध्यान से देखना 4 चौके 16 और 0 है तो 160 कर लेंगे भाई, ठीक है। गुणे गुणे ये पाई है, पाई लिख देंगे 160 भाई, ये पाई भी तो है, और 10 की घात -7 ऊपर लिखेंगे, पाई गुणे 10 की घात -7 बटे में, ध्यान से देखना ऊपर वाला सब कुछ लिख चुके हैं, नीचे वाला 8 दूना 16 लिखेंगे, ये 10 की घात -2 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस के 2 बन जाएंगे, 10 की घात प्लस के 2 बन जाएंगे। ध्यान देंगे आगे, ध्यान देंगे आगे क्या होगा, 16 एकम 16 भाई, ये 10 बने केवल 10 पाई गुणे 10 की घात 2 और 10 की घात -7, तो केवल पाई लिखो गुणे, और 10 की घात यहाँ 1 बचा है, ये 2 2 1 3 3 में ये -7 है तो 3 हट जाएंगे तो -4 बचेगा, अर्थात 10 की घात क्या बनेंगे -4, -7 में प्लस के 2 और ये प्लस का 1, यहाँ 160 थे ना तो 16 से तो 16 केवल घटा, 160 था तो 16 160, 1 तो 10 है ना, वो भी 10 की घात क्या प्लस का 1 तो 2 1 3 तो -7 में 3 हट गए तो -4 बचा, तो पाई गुणे 10 की घात -4, जिसे आप ये भी लिख सकते हो 3.14 भाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे 10 की घात में -4, इतने टेस्ला, यही हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, और आज की क्लास आपको मजेदार लगी होगी, ये डेरिवेशन ये क्वेश्चन सब, अब बायो सेवर्ट नियम से इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये तो ये डेरिवेशन जो है ना अनंत लंबाई का ये एक प्रकार का क्वेश्चन ही है, तो आपको ये क्वेश्चन भी हल करना है, अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह लो या डेरिवेशन कह लो, ये लगाने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट मजबूत है ना तो आपको हर एक चीज आएगी। डेरिवेशन जो है उनको रिवाइज करो, जरूरी नहीं एक दिन में आप 5-6 करो, लेकिन थोड़ा बहुत करते रहो, सीखते रहो, जरूर अच्छा होगा। रिजल्ट साथ बनाए रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में इसी तरह। फिर अब आप लोगों को एम्पियर का प्रकृति नियम भी सीखना है, लॉरेंज बल सीखना है, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराएंगे, तो कल की क्लास भी मजेदार होगी, लेकिन रेगुलर लाइव क्लास करिए, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम लोग निश्चित रूप से जो सोच रहे हैं वो करके दिखाएंगे, है ना, मतलब 95% से अधिक अंक, 90% से अधिक अंक, ऐसे अंक आएंगे जिनसे आप लोग संतुष्ट होंगे, ठीक है। बस साथ निभाना, मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।